अस्सलामुअलैकुम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ें लाइक टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और ऑल्सो विद द लीफ सरफेस एरिया, दिस ऑल इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वेल। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है कि हरारत सनलाइट की वजह से आ सकती है, राइट। अदर सोर्सेज से बहुत लिमिटेड, लेकिन सनलाइट से बहुत ज़्यादा। सो कहते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगा लें। सो दिस रिप्रेजेंट दैट इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद 10 डिग्री सेल्सियस द ट्रांसपायरेशन रेट विल बी ऑल्सो द ट्वाइस अ टाइम। ठीक है, तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कि अगर कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है 40 to 45 चला जाता है, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे तो आपको पता है फिर वो ट्रांसपायरेशन तो नहीं होगी ना। इस तरह लीफ भी जो है वो डेड हो सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एयर ह्यूमिडिटी। एयर ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में नमी कितनी है। ठीक है, तो हवा में नमी से मुराद ये है कि अगर हवा में ऑलरेडी पानी मौजूद है तो जो प्लांट से पानी ट्रांसफर होना है उसको तो जगह नहीं मिलेगी ना, उसको फिर डेंस मीडियम मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसपायरेशन का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी डिक्रीज। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयर मूवमेंट। अगर ऑलरेडी जो है सरफेस में या लैंड में हवा मौजूद है तो प्लांट की सरफेस से ना अगर कोई पानी निकलना चाह रहा है, ट्रांसफ़र होना चाह रहा है, तो ये हेल्प कर देगा उसको। ठीक है, हवा उसको फोर्स आउट करेगी तो वो मूव कर जाएगा। तो इसी तरह एयर मूवमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीफ सरफेस। अगर आप देख लो कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जो है पानी के बुखारात निकाल सकती है। इसी तरह कहते हैं जैसे सरफेस एरिया लीफ का ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा करेगी। व्हेन द लीफ surface area increases the rate of transpiration of such plant will be also increase in the nature. So ये such features are there by which you can say by increasing or decreasing you can say the rate of transpiration may also decrease or increase. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस। ठीक है, फ़ायदे, इस सोसाइटी में इसको एक फ़ायदे ही क्या है। तो कहते हैं कि जब जाहिर सी बात है प्लांट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया, अब उसको चाहिए कि अब वो निकालना चाह रहा है। ठीक है, अब आप देखो, आप भी फूड खाते हो, आप जब इससे एनर्जी ले लेते हो यू नीड टू एक्सक्लूड, आप चाहते हो कि वो निकल जाए। ठीक है ना, तो वो पुश आउट हो जाती है बॉडी से एग्जैक्टली। तो पानी भी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ट्रांसपायर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पानी रहेगा तो वो वर्क नहीं कर सकता प्रॉपर जो लीफ है। सो कहते हैं नेसेसिटी इस तरह है कि ये क्या करता है कि ट्रांसपायरेशन करता है। जब आप नहाते हो, सोचो जब आप नहाते हो आपकी जो है वो स्वेट जो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, आपकी सरफेस पे क्या आता है कि ठंडी ठंडी हवा चलती है। जब पानी रिलीज़ होता है तो क्या होता है कि आप कह सकते हो कि आपको कूलिंग इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली द प्लांट्स को भी जो वाटर रिलीज़ कर देते हैं, हाई एनर्जी वाले रिलीज़ कर देते हैं, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तो उनको जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली बात है कि ये ट्रांसपायरेशनल पुल करता है। ट्रांसपायरेशन पुल को आप कह सकते हो कि क्या होता है कि पानी ने निकलना है, वो चाह रहा है कि आई वांट टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, तो वो रूट से जब जैसे आया वो प्लांट बॉडी में मूव कर रहा है तो वो वहाँ जाके क्या करेगा, वो चाहता है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ठीक है, तो वो सरफेस पे उसकी वॉल्स पे ना प्रेशर लगा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कह सकते हो कि जो वाटर है वो हर पार्ट में मूव कर जाएगा। ठीक है, कंडक्शन वगैरह में हेल्प कर देगा। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है, कहते हैं कि हार्म भी हो सकता है। हार्म इस तरीके से हो सकता है कि आप कह सकते हो कि जब व्हेन वी टॉक कहते हैं कि जब आपको क्या होता है कि ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ द